कि उसको बिना बोले चीज़ें मिल रही हैं इसलिए बोलने की अर्ज नहीं हो रही है। हमारे किसी थेरेपिस्ट के साथ बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा रेपो बन गई है, पहले तो चेंज द थेरेपिस्ट। वो मैं क्यों चेंज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ने हमेशा मेरे पास नहीं रहना, तो उसको एक्सपोजर देना है, उसको ज़्यादा कंफर्ट जोन में मैंने नहीं रखना, मैंने बेबी सिटिंग नहीं करनी। मैं खुद ये देख पा रहा हूँ कि सिस्टम कन्फ्यूज है। ये इंक्लूसिव के नाम के ऊपर इंक्लूसिव किन के लिए ये नहीं समझ आ पा रहा। और सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, जो न्यूरोटिपिकली ग्रोइंग बच्चों के बीच में रखूं ताकि वो उनसे पॉजिटिव बिहेवियर सीख सकें। और उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि सोशलाइजेशन का एक्सपोजर ही देना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपसे बताया कि सोशलाइजेशन टाइम टेबल बनाइए, उसको बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए, अलग अलग लोगों के साथ असिस्टेड वे में एक्सपोजर दीजिए। एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। तो आप धीरे धीरे उसको रेगुलर एक्सपोजर देते रहिए। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं अर्ली इंटरवेंशन के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ। हम बच्चों के साथ ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अभी मेरे बेटे की स्पीच आ रही है, मुझे 5 मंथ यहाँ पे हो गए हैं। फर्स्ट डे जब मैं उसकी पॉइंटिंग भी नहीं थी सर। अभी एक तो सर उसका क्या चल रहा है कि जैसे वो स्पीच आएगी उसकी, तो मैं ये पूछ, जैसे मैंने बोला दूध लेना है तेरे को, तो वो बोलेगा सर, लेकिन उससे पहले सर उसके टेंट्रम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कितनी देर तक, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ा लंबा टाइम चल जाते हैं कि आप नहीं मांगोगे तो मैं नहीं दूंगी, तो सर कभी कभी ना पूरा दिन ही एक उसमें चला जाता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ सर, उसका क्या है वो मांग लेता है, बट उसे स्पीच है, उसकी वॉइस भी है सर, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा उसे 1-2 टीचर पर्सनली जो उसके साथ थेरेपी करते हैं वो कुछ ज़्यादा पसंद है आजकल थोड़ा कम्युनिकेट करने, तो सर वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो पूरा गुड मॉर्निंग। अगर उसे कोई और चीज़ पसंद है मतलब वो बोल देगा, अगर उसे कोई अच्छा लग रहा है उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन सर ये दूध दे दो सुबह का टाइम होता है, तो सर हमें कितनी लिमिट रखनी चाहिए कि हाँ बस अभी हो गया, अगर नहीं मांग रहा है तो इस लेवल पर आके हम दे दें। क्योंकि सर वो ना तब आता है जब उसे चलता है ना कि हाँ दूध पास आया था, वो वापस चला गया, और मतलब ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो ये कि अगर इतने छोटे प्रोग्राम के अंदर अगर उनका हमारे किसी थेरेपिस्ट के साथ बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा रेपो बन गई है, तो पहले तो चेंज द थेरेपिस्ट। नहीं, अच्छी बात है। वो मैं क्यों चेंज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ने हमेशा मेरे पास नहीं रहना, तो उसको एक्सपोजर देना है, उसको ज़्यादा कंफर्ट जोन में मैंने नहीं रखना, मैंने बेबी सिटिंग नहीं करनी। पहला तो मेरे को यही सवाल आता है, अगर कोई बच्चा मेरे किसी पर्टिकुलर थेरेपिस्ट के साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया है, ये उल्टा होता है, बाकी सेंटरों में कहते हैं ये टिके रहेंगे इसी के साथ भेजी रखो, मैं कहता हूँ नहीं अभी चेंज करो। क्यों? थेरेपिस्ट ने जिंदगी भर बच्चे के साथ नहीं रहना, उसको सोशलाइजेशन करानी है। ये तो चलो आउट ऑफ द वे वैसे ही एक क्वेश्चन था। ओके, सो वो डिफरेंट एक्सपोजर जब तक थेरेपी में है बच्चों को वो चेंज होता रहना चाहिए, वो चीज़ें हैं। दूसरा मेजर आपका ये पॉइंट है कि वो दूध देखकर वैसे नहीं बोलता, या जब दूध देने लगते हैं कई बार ना बहुत सारे बच्चों को हम ये समझते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ही नहीं, इन जनरल भी अगर आप देख लीजिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सेल्फ डायरेक्टेड वे में करते हैं। सो कोई चीज़ उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में हो सकती है, उसके लिए आप अपने बिहेवियर थेरेपिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करके, अगर कोई पर्टिकुलर एक चीज़ से उसकी एवर्जन है तो पहले चेक कर लेते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, या फिर उसी के ही कोई फ्लेवर्ड वे में कोई और प्रेजेंटेशन में कुछ ऑल्टरनेट्स निकाले जाएंगे। हर चीज़ के साथ अभी वो इतना डिपेंडेंट हो चुका है, अगर उसे पानी चाहिए तो मुझसे नहीं मांगेगा, बॉटल उठाएगा फिर से लेगा। अगर उसे दूध चाहिए तो फ्राइजर उठाएगा फिर से दूध निकालेगा करेगा, और गैस मतलब उसे लगता है कि मांगने से ज़्यादा इजी उसे खुद से करने लगता है। ठीक है, चलो वैसे तो वो सेल्फ डिपेंडेंसी में जा रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, बट हमें यहाँ पर ये समझना है बेसिकली जो आपका सवाल है कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो वो ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ उसी चीज़ में करेंगे दूध में। अगर वो अपने आप ही लेकर अपने आप ही सब कुछ कर रहा है तो इवन देन इट इज़ ओके। हम उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए गोल अलग बनाएंगे, उसके हिसाब से और देखेंगे। और पर्टिकुलर अगर कोई दूध से रिलेटेड पॉइंट है तो वो एक बार जो थेरेपिस्ट इनके हैं वो इनसे एक बार प्रॉपरली समझ के देखिए कि क्या हो सकता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, वो इनकी चीज़ का एक बार एड्रेस करवाइए जो भी थेरेपिस्ट है। अभी इजी वे में चल रहा था तो अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग में स्पीच चलनी है, ऊपर से मेरे को बोलने लगा नहीं जाना, ये वाली चीज उसमें आ रही है, पहले नहीं थी,
बट सर उसमें ना खाने पीने की हर चीज को लेके ये है कि पहले मैं रो लूंगा, टेंट्रम शो कर लूंगा, मतलब वो उसके पास वर्ड्स हैं सर, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, वो मतलब मैं कैसे समझूं कि वो बोलना वो लगता है कि नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि बिना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको बिना बोले चीज़ें मिल रही हैं इसलिए बोलने की अर्ज नहीं हो रही है। और रही बात, क्योंकि आपकी ज़्यादातर चीज़ें खाने पीने से रिलेटेड हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए इसीलिए मैं ये नोट करवा रहा हूँ कि आपके साथ बैठकर जो हमारे बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं एक बार वो पूरा का पूरा समझ लेते हैं कि क्या पैटर्न है। अगर ज़रूरत लगेगी तो इसमें डाइटिशियन का इनपुट ले लेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो बिहेवियर पार्ट है तो वो संभालेंगे, अगर कोई टेक्सचर रिलेटेड है, सेंसरी रिलेटेड है, पर्टिकुलर फूड के किसी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो हमारे ओटी भी इसको एनालाइज कर सकते हैं सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इसको थोड़ा सा अलग प्रोफाइल देखना पड़ेगा क्योंकि हर बच्चा अलग होता है इसमें। बिहेवियर और सर जैसे ऑसमोडी में मखाना या चना चाहिए होता है, वो 2-4 मखाना तो बाउल, मुझे पता है कि बाउल में खाना है, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है कोई सेंसरी, क्योंकि आपकी वीडियो में मैंने देखा था कि जैसे बच्चे कभी कभी ऐसी चीज़ों को टैप कर, मतलब सेंसरी किसी चीज़ को ऐसे तो सर जैसे कुछ मतलब कोई ऐसा होगा जैसे मखाना, तो सर उसे नीचे डाल के ही खाना है। हाँ वही मैं समझ गया, इसीलिए मैंने तीनों चीज़ें आपकी लाइनअप की हैं। एक बार इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हमारे बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार ये देख लेते हैं, अगर यहाँ से ये चीज़ होगी तो ठीक है, नहीं तो और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डाइटिशियन का इनपुट ले लेंगे इसमें। सो ये करवा लेते हैं। यस आप कुछ कह रहे थे जी। अकॉर्डिंग टू ओके यस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन अभी भी स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर चाइल्ड। तो उसमें स्कूल्स में क्या अगर प्रेशर डालते हैं वो बिठा तो लेंगे, करवाएंगे कुछ नहीं, तो उसमें क्या, क्योंकि मैं भी टीचर रही हूँ, मुझे पता है ऐसा बच्चा अगर आता है तो टीचर के लिए भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन कैसे मैनेज करें इसको? देखिए इसको ना कई बार पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट या जो इम्प्लीमेंटेशन उसको वो सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आई एम नोबडी टू क्वेश्चन देम, क्योंकि ये बहुत ही एक ग्रुप इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है जिसमें प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस लोग इसमें अपना इनपुट दें। इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर मैं खुद की बात करूं अपनी पर्सनल, नॉट प्रोफेशनली, मैं खुद ये देख पा रहा हूं कि सिस्टम कंफ्यूज्ड है। ये इंक्लूसिव के नाम के ऊपर इंक्लूसिव किन के लिए ये नहीं समझ आ पा रहा। अगर मेरा बच्चा आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है और उसके सेंसरी इश्यूज हैं, सो इंक्लूसिव के नाम के ऊपर वो क्लास में बैठेगा कैसे? और अगर क्लास में बैठ रहा है तो टीचर के पास 20, 25, 30 बच्चे हैं, वो उसको इंडिविजुअल अटेंशन देगी कैसे? और एक बच्चे की वजह से, क्योंकि उसके जेन्युइन कंसर्न है, वो जानबूझकर नहीं कर रहा, लेकिन उसकी इस बिहेवियर्स की वजह से बाकी 25, 30, 35 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इंक्लूसिवनेस आएगी कैसे? और इंक्लूसिवनेस के नाम के ऊपर जब हम बच्चे को लेते हैं और उसके बाद स्कूल में एक रिसोर्स रूम बनाकर उसको वहाँ भेज देते हैं जहाँ पर कि स्कूल के सारे स्पेशल नीड बच्चे इकट्ठे बैठा दिए जाते हैं, तो फिर ये इंक्लूसिव कैसे हुआ? सो ये थोड़ा सा सिस्टम अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ये इंक्लूसिव का अभी हमें कोई बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई हैं। इंक्लूसिव का मतलब पता है किस लिए था? जिनकी लो विजन है सपोज, अब लो विजन वाले के लिए हमने कुछ अलग से अरेंजमेंट कर दिए, या किसी की हियरिंग इश्यूज थे तो उसको मशीन दे दी या कुछ और कर दी, या उसके लिए एक साइन लैंग्वेज का पर्सन बिठा दिया ताकि उसकी रेगुलर बच्चों के साथ क्लास हो जाए। इंक्लूजन के नाम पर कुछ बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको बीच में हमने रख दिया, तो वहाँ फर्क नहीं आएगा। लेकिन इंक्लूसिव के नाम पर हर बच्चे को अलग तरीके से देखना पड़ेगा ना, सिंगल पॉलिसी सबके लिए नहीं चल सकती। तो हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के लिए ये वाला सिस्टम नहीं चल पा रहा, तो इसके लिए बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं अभी। बट इंक्लूसिव इज़ एन अम्ब्रेला टर्म बेसिकली, तो ये मुझे अभी लगता है कि इसके अंदर भी बहुत काम होने वाला है। तो स्कूल्स नहीं ले पाते हैं, इसीलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्लियर कट डेफिनेशंस नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है। तो क्या इनको स्पेशल स्कूल में ही डालना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि अर्ली इंटरवेंशन में स्पेशल स्कूल अ बिग नो, क्योंकि बच्चा अभी अर्ली स्टेज में है, वो देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर हम इन्हें स्पेशल नीड बच्चों के ग्रुप में रखेंगे तो हमारे बच्चे एक दूसरे से देखकर नेगेटिव बिहेवियर सीखना शुरू कर देंगे, तो सोशलाइजेशन का वो स्किल नहीं आ पाएगा। सो मुझे स्कूलिंग स्टार्टिंग में अर्ली इंटरवेंशन में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। और सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? जो न्यूरोटिपिकली ग्रोइंग बच्चों के बीच में रखूं ताकि वो उनसे पॉजिटिव बिहेवियर सीख सके। और उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं? स्टार्ट विद, आप चाहे 1 घंटे के लिए भेजिए अभी, लेकिन खुद शैडो कीजिए, बच्चे को खुद लेकर जाइए,
बच्चे को दूसरे बच्चों के बीच में मिक्सअप करवाइए और फिर 1 घंटे के बाद वापस ले आइए। धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज कीजिए, धीरे धीरे अपनी डिस्टेंसिंग दूर कीजिए, ताकि बच्चे को एक सपोर्टिव वे में हम एक्सपोजर दे सकें। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं अर्ली इंटरवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब स्कूल में आता है कि छोटे एज में भी बच्चे नहीं लेते, बच्चों को नहीं लेते स्कूल वाले। हाँ जी, तो आप अभी बड़े स्कूलों के चक्कर में फ़िलहाल ना पड़ें, ये क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, सपोर्ट सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, रूल सब जगह है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली नहीं आई है। तो मुझे अभी ना, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये डिसीजन टेकर होते हैं वो करें इसके ऊपर, बट फिलहाल अभी मैं एक खुद गर्जी से अपने बच्चे के हिसाब से अभी मैं सोसाइटी से लड़ने नहीं जा रहा या सिस्टम से लड़ने नहीं जा रहा। उसके सिस्टम में लड़ने के चक्कर में मेरे बच्चे की एज बढ़ जाएगी। सो अभी फिलहाल एज एन इंडिविजुअल मैं पैरेलल देख लूँगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं अभी पहले बच्चे के लिए देख लूँ कि मेरे पास ऑल्टरनेट क्या है। क्या मैं छोटा स्कूल ढूंढ लूँ जहाँ पर थोड़ी मेरी से हो जाए? क्या मैं कोई छोटे लेवल के ऊपर ये देख लूँ कि छोटा ग्रुप मिल जाए मुझे रोज? नहीं मिल पा रहा तो क्या मैं खुद ये बीड़ा उठाऊँ, मैं अपने यहीं पर एक छोटा सा प्ले स्कूल लूँ? क्या मैं डिप्राइव्ड या लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास को एक तरीके से एक पंथ दो काज हो जाएं, मैं उनके लिए कोई एक वेंचर शुरू कर दूँ छोटा सा? अब ये रस्तों में से रास्ते निकालने पड़ेंगे, ये एक ग्रुप की तरह एफर्ट आना पड़ेगा। मुझे मेरे बच्चे को सोशलाइजेशन देनी है, ये पक्का है। अब इसके लिए रास्ते क्या निकालने हैं वो हमें क्रिएटिवली सोचने पड़ेंगे, बट भेजना ज़रूर है, सिस्टम से नहीं, पहले बच्चे का देखूंगा मैं। सो वो है इसके अंदर। या सर बच्चा वर्बल है, एक्सप्रेसिव भी है, फ्रंट फॉरवर्ड भी है फैमिली के साथ, सॉरी, फ्रंट फॉरवर्ड बात करने की ओनली विद फैमिली, लेकिन जैसे कोई थर्ड पर्सन है तो शायद और कम्युनिकेशन में लैक है, तो सर उसमें क्या करना? सोशलाइजेशन इज एन एक्सपोजर। अगर मैं ये बात करूँगा तो जो हमारे बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर हैं उनका ये तो इशू है ही है कि वो प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत तो आती है। यही तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी को करेक्ट करने के लिए हमें बच्चे के हिसाब से थेरेपी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तभी तो हम कहते हैं हर बच्चा अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमें थेरेपी के प्रोटोकॉल्स भी रिवाइज करने पड़ते हैं। तो वहाँ यही ज़रूरत पड़ेगी कि सोशलाइजेशन का एक्सपोजर ही देना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपसे बताया कि सोशलाइजेशन टाइम टेबल बनाइए, उसको बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए, अलग अलग लोगों के साथ असिस्टेड वे में एक्सपोजर दीजिए, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। तो आप धीरे धीरे उसको रेगुलर एक्सपोजर देते रहिए, मिक्सअप करवाते रहिए, क्योंकि अभी हमारे पहले जैसे हमने अभी काम शुरू किया था तो पहले दूसरे चैलेंजेस थे, हमने पहले उन चैलेंजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। अब जैसे जैसे हम उससे कंफर्टेबल होते जाएंगे अब इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर देंगे, मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में, उतना सोशलाइजेशन इम्प्रूव होगा। बट वही है कि बच्चे की नेचर, बच्चे की एज, बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए ये आपके थेरेपिस्ट आपके बच्चे के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ सजेस्ट करेंगे और उनको आप रेगुलरली कीजिए। 2, 4, 6 महीने का एक प्रोसेस रहेगा और वो करते करते आपको पता चल जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें स्ट्रेटजी को फिर से रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है जी। सर मेरा बेटा लेस 2 ईयर्स है, छोटा है बहुत, तो मैंने पहले भी यहाँ से टेस्ट करवाया था, उसकी पॉइंटिंग भी नहीं थी, तो आपने बोला उसकी पॉइंटिंग पे वर्क करना है। जैसे मैंने उसको पॉइंटिंग करने के बाद पापा तो मेरे को देख के तो पॉइंट कर देता है ऐसे, तो मैं इसको क्या बात, कई बार आके अपने आप ही ऐसे फोटो दिखाएगा मेरे तरफ देख रहे कि मैंने पॉइंट, अब उस पर ये चीज़ें आने लग गई है, लेकिन वो खाने पीने वाली चीज़ पे नहीं पॉइंट करता। वो जैसे पहले था कि ये करने लगा तो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाता था, जैसे बोतल पड़ी तो वहाँ पर लेके जाना, जैसे खाना है तो वहाँ पर, लेकिन अब ऐसे नहीं करता, अब बोतल उठा के लेके आता है पानी की, इसमें पानी दो, जैसे ये बोतल उठा लेता है। सो अभी एज 2 साल कंप्लीट हो गई या अभी नहीं हुई? हाँ, तो अभी नहीं है ना, अभी तो लेस देन 2 ईयर्स है, कोई बात नहीं। इसके लिए आप सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को देखिए, उनसे भी एक बार बात कीजिए, वो छोटे बच्चों के माइलस्टोन के हिसाब से आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास बच्चे को लेकर आए होंगे, अगर वो ओपीडी या जनरल रिव्यू के लिए लाए होंगे, तो मैंने आपको कॉपी के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिखवाई होंगी। सो आप एक तो वो करते रहिए, उससे करना शुरू किया आपने? हाँ जी सर, वो कोपी जैसे जो एक्टिविटी करती है कोपी बहुत अच्छे तरीके से करता है, कई बार चीज़ें मान में सीटिंग भी अच्छी कर लेता है। सो मतलब कुछ चीज़ें पिक कर रहा है उन चीज़ों से, आपके एफर्ट से वो वाले। यस जी 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 जी। इसमें देखिए कोई भी चीज़ एकदम स्विच ऑन ऑफ नहीं होगी। अभी आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है, बच्चा अभी 2 साल से भी नीचे है, ये चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, ये नॉर्मल वेरिएंट हो सकता है,
ना मैं इसको अभी जल्दीबाजी में लेबल करना चाहूँगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा होगा कि मैं ग्रीन सिग्नल भी नहीं दूंगा आपको कि अभी हमें चीज़ों के एफर्ट करने हैं। अगर आपको लगे कि कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा अभी वो इम्प्रूवमेंट उस तरीके से नहीं आ रहा, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, आप 1-2 महीने के लिए सपोर्टेड जो है वो प्रोफेशनल सपोर्ट ले लीजिए, ताकि वो उस बच्चे के साथ काम करके आपको कुछ और एक्टिविटीज़ अगर माइक्रो लेवल पर भी समझाना चाहें तो वो समझा देंगे। जैसे कि मैं पॉइंटिंग में बोलूंगी कि पापा मैं टीचर को देखने लग जाता है, पॉइंटिंग नहीं भी करता, मतलब ऐसे उसकी तरफ देख। देखिए उसका मतलब आ रहा है कि कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है, चीज़ों को वो समझ पा रहा है, लेकिन अब ये पॉइंटिंग करेगा ये नहीं करेगा, ये आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन इसके लिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, तब भी मैंने ज़रूर बोला होगा, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर रखिए, करिए, साथ में टच में रहिए। और क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा भी सेंसिटिव मुद्दा है, तो मैं कह दूं कि नहीं आ जाएगी तो भी गलत है पॉइंटिंग। और हाँ, तो वो इम्प्रूव तो कर ही रहा है, जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बेसिक लिखवाई थी, अगर आप वो कर रहे हैं और उससे इम्प्रूव आ रहा है तो हो रहा है, तो वो तो आप करते ही रहिए। लेकिन साथ के साथ कुछ प्रोफेशनल्स का ओपिनियन और ज़रूर लेते रहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, नॉट इवन मैं। तो उस तरीके से आप इस पर चलिए। बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि वो बच्चा पिक कर रहा है चीज़ों को, लेकिन अभी अगर पिक कर रहा है तो अपनी मेहनत को 2 गुना 4 गुना बढ़ा दीजिए।